चरणों को दबाता था। प्रतिदिन उसका कार्य यह था कि मां के चरणों की सेवा करना। उसे जीवन में ध्यान रखना, बच्चा कुछ भी कर ले फिर भी अपने माँ बाप के ऋण को कभी उतार नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर माँ बाप प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना कि आधा ऋण तो तुमने उतार लिया, अगर वो प्रसन्न है तो वह बच्चा रोजाना प्रतिदिन अपनी माँ की सेवा करता था और इसी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान वासे बाकी द्वार पे आएंगे बाकू दर्शन देने के लिए। घर बैठे गेट लगा हुआ है, कुंडी खटखटाई, बोले लाला मोकू अंदर ले, मैं भगवान हूं। तब अंदर से आवाज आई, बोले आप कोई भी सही, अभी मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं और अभी सेवा में आधा घंटा शेष है, कृपया करके आप बाहर ही खड़े रहिए और सेवा पूरी हो जाएगी तो मैं आऊंगा गेट खोलने के लिए। भगवान ने ये सब सुना, बोले मैं कह रहा हूं जाते मैं भगवान हूं तो जाको कोई लालच ना है, और क्या कह रहा हूं कभी माँ की सेवा पूरी नहीं हुई। तब भगवान ने कही, बोले लाला अगर मैं चलोगो तो फिर लौट के ना आऊंगा, जी देख ले आजा जल्दी, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तब उसने कहा, बोले महाराज अब भी कौन गया था तुम्हें बुलाने के लिए? अब भी तो कोई नहीं गया था, और जैसे इस सेवा को देख करके आप प्रसन्न होकर के आए हो फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा। और भगवान उस बालक की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न भये और आध घंटा जब माँ की सेवा पूरी हुई और वहां ने किवाड़ खोली तो भगवान एक पैर सेवा के द्वार पे खड़े मिले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सबसे पहली जो सेवा है वो माता पिता की है। माँ बाप प्रसन्न है तो प्रभु प्रसन्न है, और माँ बाप दुखी हैं तो प्रभु प्रसन्न ना ऐसा के भगवान मुझे कहेंगे चौरे तो पे घर के दही देवता तो मनाए ना जा रही, हमारी तू जेठ भर रो। पहले अपने घर के दही देवता ने तो मनाए। जिसके माता पिता प्रसन्न है, जिस बहू के सास ससुर प्रसन्न है उससे। हाँ, एक और नई बात बताता हूं, जो बच्चा अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करता है, प्रतिदिन पैर छूता है, उनसे नमस्ते करता है, राम राम करता है, उसे जीवन में किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर न काऊ से सर जी कहने की जरूरत पड़े, न बाबूजी न साहब जी। जो बच्चा अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, माँ बाप के चरणों को छूता है, ऐसी कृपा ऑटोमेटिक प्रभु उस पर कर देते हैं कि दुनिया उसको नमस्कार करती है, दुनिया उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहती है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। और जीवन में यही चीज ध्यान रखना कि माता पिता से ज्यादा सच्चा हितैषी हमारा संसार में कोई नहीं है। माँ कितने कष्ट सहन करती है, माता अपने पुत्र को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में सूखे में तुझे सुलाती है, बलिहारी उस पे जाती और लोरी उसे सुनाती है। माँ अपने बच्चे को देखा है गोद में लेकर चलती है। गोद में लेकर क्यों चलती है? बोले लाला जो मैं देख रही हूं ना वह तू देख, जो मैं देख रही हूं उसे तू देख। और पिताजी क्या करते हैं? बोले कंधे पर लेके डोलते हैं। बोले लाला सुन, अब मैं तुझे वो दिखाना चाहता हूं जो मैं भी नहीं देख पा रहा हूं, तू उसे देख। जीवन में यही ध्यान रखना, माता पिता से ज्यादा कोई सच्चा हितैषी हो नहीं सकता। अगर कोई तरक्की करने लग जाए तो जितने भी नाते रिश्तेदार हैं ना, तुरंत उससे जलन की भावना ले आएंगे। कोई भी सही चाहे फिर वो नाते रिश्तेदार में। लेकिन माता पिता ऐसे होते हैं, अगर पिता चपरासी है ना तो उसके मन में यही सपना होगा कि मेरा बेटा डीएम बन जाए, अन्यथा और कोई सोचेगा इस बात को? कोई नहीं सोचेगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, फिर बच्चे का फर्ज भी यही है कि उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि वह प्रसन्न हो गए तो समझ लेना भगवान प्रसन्न हो गए, और वो प्रसन्न नहीं हुए तो भगवान तो तुमसे फिर कभी हो ही नहीं सकते हैं। सब जप तप पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा अगर माँ बाप प्रसन्न नहीं हुए तो। जीवन में ध्यान ये भी रखना है कि माता पिता घर में बैठे हैं तो उस बच्चे को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए कभी। जिसके
माता पिता घर में बैठे हो उसे कभी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है महाराज? बोले जाके घर पे ही देवी देवता बैठे हैं, वो कहां डोल लो। श्री गणेश जी महाराज को प्रथम देवता क्यों माना गया मालूम है? गणेश जी महाराज को प्रथम देवता, प्रथम पूजा होती है उनकी हर जगह। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे तथा निर्गमे संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तन जायते। किसी भी क्षेत्र में हो, विद्या आरंभ करें तो गणेश जी महाराज को पूजते हैं, विवाह में तो पूजते हैं, नामकरण में तो पूजते हैं, कोई भी शुभ कार्य करें तो गणेश जी को पूजा जाता है। कारण क्या है? नारद जी एक बार पहुंचे थे कैलाश पर्वत पे, तो गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिक जी में बहस हो रही थी। बोले हमें प्रथम कौन पूजा जाया, कौन बड़ा है हमें? नारद जी ने कहा बोले दोनों की प्रतियोगिता होगी, पता चल जाएगा अभी। बोले इस ब्रह्मांड का जो सबसे पहले चक्कर लगा करके आ जाएगा वही विजय होगा। और कार्तिक स्वामी तो बड़े प्रसन्न भाई, बोले वो पता मोर है, वाई एयर जाऊंगा। ये गणेश मेरे सामने क्या है? चूहा है इस पे, ये चल भी नहीं पाएगा। प्रतियोगिता प्रारंभ वही तो कार्तिक स्वामी तो मोर को लेकर के चले गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए। और ना अब इधर गणेश जी महाराज क्या कर रहे हैं? बोले भोले बाबा और माँ पार्वती जहां बैठे हैं उनकी परिक्रमा करने लगे। नारद जी ने पूछा क्या बात है, अभी माँ बाप की आज्ञा ही लेते रहोगे कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाने जाओगे? तब गणेश जी ने कहा बोले नारद जी कौन से ब्रह्मांड को चक्कर लगाए को भेज रहे हो मुझे? सबरे ब्रह्मांड के चक्कर तो मैंने नहीं लगा लिए अभी। बोले कैसे? बोले मेरे माता पिता से अलग कहाँ है कोई ब्रह्मांड? बताओ, इन्हीं में से सब कुछ है, संसार इन्हीं में समाया हुआ है। नारद जी ने माला ली और तुरंत गणेश जी को पहना दी। कार्तिक स्वामी लौट के आए, बोले देखा, बोले नारद जी महाराज ने पहले ही विजय घोषित कर दिया गणेश जी को। क्यों? क्योंकि माता पिता की सेवा, माता पिता को सबसे ऊपर माना है गणेश जी महाराज ने। तो किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो ना, तो जीवन में ध्यान रखना उन्होंने क्या किया, उनके भी आदर्श तो देखो। रामायण के पढ़ने से राम ना मिलेंगे कभी। हम दिन रात रामायण के प्रकरण में पलटते रहे, राम जी मिल जाएंगे? रामायण की पढ़ने से राम ना मिलेंगे कभी। राम के आदर्श पहले दिल में उतारिए। राम जी के क्या आदर्श थे, क्या करते थे राम जी? सबसे पहला कार्य तो वही था राम जी का कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु। तब फिर क्या करते थे? आयस मांग करहि पुर काजा। सबसे पहला कार्य था भगवान का कि माता पिता के चरणों की वंदना। और फिर दूसरा कार्य बोले आयस मांग करें पुर काजा, फिर आज्ञा मांगते थे। बोले बताओ मोको पूरे दिन में कौन सो कार्य करना है। तो भैया राम जी को पूज रहे हो तो राम जी के आदर्श पे भी चलो, तभी उद्धार हो गए। बात से पहले उद्धार ना ही सके। रामायण के पढ़ने से राम ना मिलेंगे कभी। राम के आदर्श पहले दिल में उतारिए। और पुतला जलाने से रावण ना मरेगो कभी। अभिमान रूपी रावण को इस मन से मारिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रथम पूजा अपने माता पिता की। माता पिता को जिसने संतुष्ट कर लिया, जिसने प्रसन्न कर लिया, उसकी पूजा भी हो गई, जप भी हो गया, तप भी हो गया। अन्यथा कितनी माला फिराते रहो, हाथ में घुमाते रहो, कच्छू है बेवारो ना यहाँ तुई। सास ससुर दुखी होए, माँ बाप दुखी होए, तो वो बेटा वो बहू कच्छू कर ले, कितनी बड़ो कच्छू कर ले, बात कब वो प्रसन्न है ही ना सके भगवान। ले माला बैठे हो किस जाप के चरणों